स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं महाभारत, जो पंचम वेद के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। तो देखिए, हम इसका परिचय पढ़ते हैं। लौकिक महाकाव्यों में रामायण के बाद महाभारत का स्थान आता है। इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं, इसलिए रामायण की भांति इसे भी आर्ष परंपरा का ग्रंथ माना जाता है। इसमें प्रमुख रूप से कौरवों और पांडवों के युद्ध का वर्णन है। इस प्रकार यह एक ऐतिहासिक महाकाव्य है। ये कौरव और पांडव महर्षि वेद व्यास के वंशज थे और महाभारत के युद्ध काल में वेद व्यास विद्यमान थे। प्रारंभ में जब वेद व्यास ने इसकी रचना की महाभारत की, तो इसमें 8800 श्लोक थे और इसका नाम था, प्रिय विद्यार्थियों, जय। अर्जुन के प्रपौत्र राजा जन्मेजय के सर्पयज्ञ के समय वेद व्यास के शिष्य वैशंपायन ने इसे राजा जन्मेजय को सुनाया, तो इसमें अनेक उपकथाओं का समावेश हो गया और इस समय इसकी श्लोक संख्या थी 24,000। तो इसका नाम पड़ा भारत। बाद में नैमिषारण्य में सोती ने इसे ऋषियों को सुनाया, सोती ने, तो इसकी श्लोक संख्या 80,000 हो गई, 80,000, और इसका नाम पड़ा महाभारत। बाद में इसमें हरिवंश पुराण को भी मिला दिया गया और इसकी श्लोक संख्या 1,00,000 तक पहुंच गई। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ भगवद गीता महाभारत का ही एक अंश है, जिसे कौरव पांडव युद्ध के समय मोहग्रस्त अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए कर्म करने की शिक्षा के रूप में श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया था। महाभारत का वर्ण्य विषय कितना विशाल है, यह इस उक्ति से पता चलता है। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे भर्तर्षभ, यदि इहि अस्ति तद अन्यत्र यन नेहास्ति न तत् क्वचित्। वो कह रहे हैं कि जो इस ग्रंथ में है वह सब जगह है और जो इस ग्रंथ में नहीं है वह कहीं नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तक का आपने समझा। अब हम चलते हैं इसके शेष अंश पर। महाभारत एक पद्यबद्ध रचना है। अब इससे पहले हम पढ़ चुके, इसमें श्लोक की संख्या हो गई 1,00,000, किंतु कहीं कहीं गद्य का भी प्रयोग किया गया है। देखो, पद्यबद्ध रचनाएं श्लोक में लिखी गई है। इस महाकाव्य के द्वारा भी भारतीय जीवन में उच्च आदर्शों की स्थापना की गई है। महाभारत की मूल कथा और उसमें वर्णित उपकथाएं परवर्ती साहित्य के लिए उपजीव्य रही। पीछे जो साहित्य लिखा गया वो महाभारत में लिखी कथाओं पर आधारित रहा। अनेक कवियों और लेखकों ने अपने साहित्य के लिए कथानक महाभारत से ही लिया। भारतीय जनमानस में जो श्रद्धा रामायण के लिए है, लगभग वही स्थान महाभारत को भी प्राप्त है। शाश्वती प्रथमो भाग का पाठ मानो ही महताम धनम महाभारत से संकलित किया गया है। इसमें छात्र धर्म के कर्तव्यों का उपदेश देती हुई कुंती ने पुरातन इतिहास का उल्लेख करते हुए विदुरा द्वारा सिंधु राज से युद्ध में परास्त अपने पुत्र को कायरता का त्याग करने, स्वाभिमान को पुनः जगाने और प्राप्त करने का उपदेश दिया है। महाभारत काव्य की विशिष्टता, भावों की गंभीरता और भाषा की सरलता इस छोटे से पाठ में भी द्रष्टव्य है। प्रिय विद्यार्थियों, महाभारत किन किन समय में किस किस स्वरूप में रहा, किसने लिखा, कितने इसमें श्लोक हैं, ये बातें आपने इस परिचय के माध्यम से जानी। आप इसको नोटबुक पे नोट करेंगे और याद कर लेंगे।